आदरणीय परिवारजन नमस्कार। आज मैं जिंदगी की बात में हम किस्मत को क्यों कोसें, अपनी शक्ति को जान, अपनी पड़ताल कर, इस विषय पर अपनी बात शेयर करूँ। इस दुनिया में बहुतेरे लोग असफलता के मारे हुए हैं, लगातार उन्हीं बहुत सारे दर्द के विचारों से भरे बैठे रहते हैं। जैसे ही अपना कोई हमदर्द दोस्त मिला तो उसी समय वह आत्मीयता से अपनी दर्द से भरे गुबार निकाल कर कह देते हैं कि अब ये भी होना था, हमारी किस्मत ही खराब। हमारे देश में राजा नल की कहानी बहुत प्रचलित है, जो गांव गांव शहर शहर में अपनी दादी दादा से सुनने को मिली। कहते हैं कि राजा नल के ऊपर विपत परी, भूजल मछली जल में गिरी। कहा जाता है कि मुसीबत ऐसे समय में कुछ इस तरह से आती है कि असंभव चीजें भी, निर्जीव प्राणी, मृत प्राणी भी जीवित प्राणी की तरह व्यवहार करने लगता है, जो राजा नल के साथ हुआ। राजा नल भुनी हुई मछली नदी के पानी में धो रहे थे। वही मृत मछली हाथ से गिरकर जीवित मछली की तरफ बह गई। इसी को कहते हैं कि जब जिंदगी में खराब समय आता है तो यही सब असंभव चीजें भी संभव होने लगती हैं। ऐसे समय में इंसान अपनी किस्मत को ही कोसने लगता है। विश्व प्रसिद्ध साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर हैरियट लर्नर का कहना है कि अगर जिंदगी में कुछ खराब घट गया तो किस्मत को नहीं कोसना चाहिए। हम यह नहीं जानते हैं कि आने वाले समय में उसका क्या असर होना है। हैरियट की विश्व प्रसिद्ध किताब वाई वांट यू अपोलोगाइज, हेलिंग विथ बेट्रेयल्स एंड एवरीडे हर्ट्स, जिसमें क्लिनिकल हेल्थ की मेथोडोलॉजी, परिवर्तन संसार का नियम है, प्रकृति भी पल पल बदलती रहती है। हम सब मानव भी प्रकृति के अनुरूप ही बदलाव चाहते हैं, लेकिन यदि कोई बदलाव अपने मन के अनुरूप, मन मुताबिक नहीं होता है तो सीधे हम अपने अपने भाग पर, अपनी किस्मत पर रोने लगते हैं। हम में थोड़ा सा भी किसी भी तरह का झटका बर्दाश्त नहीं होता है। हम बहुत नज़दीक से इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। ये घटनाएं हमें आहत करते हुए दिखाई देती। इंसान की ये फितरत होती है कि वो उससे बचे और उसे कुछ सोचना भी ना पड़े। हर इंसान कोई बहुत बड़ा दूरदर्शी भी नहीं होता है, लिहाजा उसे अपने किस्मत पर राग अलापना सबसे सरल और सबसे सहज लगने लगता है। इंसान की जिंदगी किसी निश्चित सोच से उसकी बनाई गई पटरी पर भी नहीं पर चलती है। जब उसकी जिंदगी एक सीधी रेखा में न चलकर उबड़ खाबड़ रास्ते पर चल रही होती है, तभी उसे उसकी जिंदगी बर्बाद नजर आने लगती है। इंसान की जिंदगी एक बने बनाए पटरी पर चल रही थी, जो एक तय मंजिल तक पहुंचा रही थी। उसी में इंसान की अपनी जिंदगी नजर आ रही, लेकिन वही पटरी तो अकेला रास्ता नहीं है। उसके अलावा भी जहां में जिंदगी के और भी रास्ते और मंजिलें हैं। कभी उस पटरी से उतरकर हम एक ऐसे रास्ते पर चल देते हैं जो हमें किसी और बड़ी मंजिल की ओर ले जा रहा होता है। जनाब, ये जिंदगी है। यह भी हो सकता है कि जिस रास्ते को हम जबरदस्ती का रास्ता समझकर उस पर चल रहे हैं, वही किसी मोड़ पर किसी दूसरे राजमार्ग से जोड़कर कोई शानदार मंजिल के रास्ते पर ले जाकर वहीं पहुंचा दे। यदि जिंदगी की पटरी से उतर गए तो आगे बढ़कर तो देखिए, कोई न कोई रास्ता तो मिलेगा। हो सकता है वही रास्ता न जाने किस शानदार मंदिर पर पहुंचा दे। अब विचार करने को स्वतंत्र हैं, खुले दिमाग से नए नए रास्तों को खोजते रहना है। बाय चांस यदि कोई रास्ता छूट गया है तो उस पर अफसोस करने या उसके लिए रोने गाने विलाप करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब आप
स्वतंत्र रूप से विचार कर नए रास्ते पर चलकर शानदार जिंदगी के मंजिल पर पहुंचे। रंग भेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाले साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन रोली हला मंडेला ने एक बार कहा था कि सबसे आसान रास्ता कठिनतम रास्ता होता है। वे 27 साल जेल में रहने के बाद बाहर आए और कहा कि अहिंसा का रास्ता लंबा है, लेकिन इंसान की जिंदगी की समस्याओं का समाधान लंबे रास्ते से गुजर कर ही हो पाता है। उनकी जिंदगी का एक वाकया है, वो अपने गार्डन में घास काटने मशीन से घास काट रहे थे। अचानक मशीन बंद हो गई। वह उसी समय घासों को रूट सहित जड़ से उखाड़ने लगे और कार्य को पूरा किया। जीवन की किसी भी समस्या की जड़ में जाना और उसे जड़ से समाप्त करना ही समस्या का परमानेंट समाधान है। हम इसकी जगह जब कभी हम समस्या का किसी जुगाड़ से अस्थायी समाधान ढूंढकर तत्कालिक रूप से खोज लेते हैं तो खुश हो जाते हैं। ऐसे में किसी काम को शॉर्टकट तरीके से करते करते हमारी आदत बन जाती है। वैसे इस दुनिया में कोई भी काम करने का कोई एक ही रास्ता नहीं है। जैसी परिस्थितियां होती हैं, जैसा मुनासिब होता है, उसी तरीके से काम किया जाता है। यदि किसी काम को छोटे रास्ते से किया जा सकता है तो उसे अपनाना गलत नहीं हो सकता, क्योंकि समाज में यह कहा जाता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहाँ कुछ नहीं से बेहतर है कि कुछ कर ही दिया। समस्या का समाधान तो कर ही दिया, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी परिस्थिति में काम करने का तरीका गलत ना हो, तरीका विधि सम्मत लीगल हो, साथ ही साथ जो आपके जुझारूपन की शक्ति और क्षमता को भी किसी भी सूरत में कम न करें। यदि आपकी क्षमता में किसी भी तरह से कमी आती है तो यह आपको अवसाद या डिप्रेशन की तरफ ही ले जाएगा। आजकल लोगों में धैर्य की कमी होती जा रही है, सहिष्णुता भी घट रही है। ऐसे में इसको बढ़ावा न मिले, नहीं तो यह एक अवसाद की महामारी का रूप ले लेगा। किसी भी इंसान का जुझारूपन विल पावर है, उसे समाज में एक खास जगह पर खड़ा कर महान बना देता है। ऐसा ही इंसान बिना किस्मत को कोसे अपने जुझारूपन और दृढ़ इच्छा से अपनी चाहत को, अपने इरादे को पूरा कर लेता है। इस काम में कोई भी परेशानी आए या रास्ता कठिन और लंबा भी हो तो भी वह अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। यही जिंदगी में सफल होने की गारंटी भी देता है। जय हिंद, जय भारत के लोग, नमस्कार।